आप सभी को महात्मा गांधी मेडिकल हॉल में स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम पढ़ाते हैं बच्चों को जो पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी के हैं, यूजी पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी में एपीडियंस है, नीट एपीडियंस है, उनके लिए मैं क्लास देता हूँ। यह वीडियो हमारे रिसर्च के आधार पर होता है, बड़े बड़े डॉक्टर के जो रिसर्च है उनके आधार पर होता है, पेपर मैगजीन के आधार पर होता है, एनसीईआरटी बुक के आधार पर होता है। तो कृपया ये जो है सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। कृपया इस वीडियो को देख करके आप इलाज शुरू ना कर दें, या सेल्फ एजुकेशन ना करें, और यह नॉलेज गेन करने के लिए और मेडिकल के लिए है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्यूआर कोड है, जैसे कि डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये मेरा क्यूआर कोड है महात्मा गांधी मेडिकल हॉल, महात्मा गांधी मेडिकल हब। इसमें हम पढ़ाते हैं आपको पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी, ये तीनों पढ़ाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये ईसीजी हम लोग आज पढ़ेंगे। ईसीजी क्या है? तो ईसीजी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हृदय की गति को देखा जाता है, जो हमारी दिल की गतिविधि है उसको देखा जाता है। और गाना तो सुने ही हुए हैं, दिल तो बच्चा है जी, मतलब दिल तो बच्चा है जी, है ना? तो गाना सुने हुए। तो आज दिल का पूरा चीज पढ़ने वाले हैं और दिल का आज डॉक्टर बना देंगे। तो एकदम वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये जो हम लोग का ये हृदय होता है ना, इसको हम बोलते हैं हम लोग हार्ट। और हार्ट क्या करता है बाबू? बोलिए तो बीट करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है। हार्ट बीट करता है, यानी कि दिल की धड़कन तेज होती है। और जानते हैं धड़कन फिल्म में हीरो था सुनील शेट्टी ना, गाना गया था दिल की धड़कन में। तो आप लोग जो है इस लाइन को पूरा कीजिएगा, हमको तो याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास के लिए। तो बाबू ये जो दिल होता है ना, इसमें ना तरंग होते हैं। और इसीलिए क्या है, सिंपल भाषा में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसमें हृदय की गतिविधि को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग ईसीजी बोलते हैं। इसमें हृदय की क्या देखा जाता है? गतिविधि को, कि तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है। तो ये देखा जाता है। बहुत तेज होना भी ठीक नहीं है, बहुत धीरे होना भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ठीक है क्या है? नॉर्मल। ठीक क्या होता है? नॉर्मल। तो हम ये भी बताएंगे नॉर्मल क्या होता है। अगर ज्यादा तेज है तो कौन बीमारी होगा, ज्यादा कम है तो कौन बीमारी होगा, अगर एकदम स्लो चल रहा है तो कौन बीमारी होगा, है ना? तो सारी चीज के बारे में बताएंगे, यहाँ तक कि उसके इलाज के बारे में बताएंगे, उसके डायग्नोसिस क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, कौन सा दवा देना है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यह सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई आम लोग हैं जो मतलब नॉलेज के लिए है, तो कृपया सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इस वीडियो के आधार पर प्रैक्टिस नहीं करें। हमारा चैनल ये नहीं कहता है कि मेरा वीडियो देख करके आप इलाज करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भी घटना हुई है, एक डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, यूट्यूब में ऑपरेशन देख के ऑपरेशन कर दिए। तो ये काम नहीं करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें, मैंने लिखा भी है, ध्यान रखें, कंटेंट रिपोर्ट देखना और बीमारी को बताना भी हम इसमें बताएंगे। और इसमें क्या होता है बाबू, जैसे ऊपर बताया, इसमें पीवेव, क्यूवेव, आरवेव, एसवेव और पीवेव, यानी कि कितने तो होगा? पी बोलिए तो क्यू आर एस टी। ये ना 2 4 1 5 कितने वेव होते हैं? 5 वेव होते हैं। दिल के धड़कन को देखा जाता है। इसमें कितने तरंग होते हैं? तरंग। आप लोग 8 क्लास में पढ़े हुए हैं। तरंग, तरंग कितना होता है? यहाँ पर रिपोर्ट वाला बताएंगे। ये होता है वेव, ये होता है तरंग, है ना? इसी को रिकॉर्डिंग में देखिएगा इसे तो उसको क्या बोलते हैं? वेव। क्या बोलते हैं? वेव। और होता है तरंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पी वेव को छोड़कर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होती है। ये तीनों मिलकर पी क्यू आर वेव
के बीच की दूरी को हम लोग पीआर इंटरवल कहते हैं, यानी कि पी को छोड़कर और क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है इस तीनों में क्या पाया जाता है, पी और आर में पाया जाता है, और इसके बीच में जैसे ये पी हो गया और ये क्या हो गया आर, और इस बीच की जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए तो क्या बोलते हैं, पी और आर वेव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। ठीक है, समझ में आगे इसमें है पी आर इंटरवल, पी और आर का पी और आर में क्या होगा, पी आर इंटरवल बीच में जो दूरी है क्या हो गया, पी आर इंटरवल। और कहता है एस और टी जो वेव होता है इस बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एसटी इंटरवल। एस और टी के बीच में जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, एसटी इंटरवल। और 4T सेगमेंट होते हैं और इन सब में सेगमेंट क्या होगा, 4T QRST। इसका क्या होगा, टी के बाद क्या होगा, टी के बाद क्या होगा QRST U, लेकिन इसमें क्या आता है 4T QRST के बाद क्या होगा T, तो T होता है तो इसमें जो इंटरवल सेगमेंट का क्या होगा 4T सेगमेंट होगा। ठीक है, तो ये है। अभी स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चलिए लेंगे स्क्रीन शॉट। चलिए चलिए अच्छा प्रेस दे दीजिए, मैंने प्रेस कर दिया, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ पे समझिए अब यहाँ पे आइए ना समझिए। ठीक है, समझिए। और भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों दोस्तों, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। वैसा बनाना डेस्कटॉप का समझ गए, बेल आइकन दबा लीजिए। चल तुम्हारा अब एक स्टेबल खड़ा होता है वैसे ध्यान समझिएगा, ये बाबू आप गलत माध्यम से नहीं पा रहे हैं। देखिए ये जो जा रहा है ये इसको क्या बोलते हैं बाबू, पी वेव क्या बोलते हैं, पी वेव, यानी ये ऐसे निकला ऐसे गया ऐसे और ऐसे क्या हो गया पी वेव, क्या बोलते हैं इसको, पी वेव। ठीक है, अब देखिए अब ये बबल से नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या होगा यहाँ आया तो क्या हो गया क्यू, और ऊपर गया तो क्या हो गया आर, क्या हो गया आर, ये जब नीचे आ गया तो क्या हो गया एस, और ये जब यहाँ चल गया तो क्या हो गया टी है, और फिर ये जब आगे जब बनेगा तो क्या हो जाएगा पी, यानी कि यही प्रक्रिया होता है पी क्यू आर एस टी। ध्यान रखिएगा, देखिए समझिए ये जो गया क्या हो गया पी ऊपर गया आर नीचे आया क्यू, फिर ऊपर से यहाँ आया एस और फिर यहाँ आया टी, तो ये वेव होता है पी क्यू आर एस टी वेव होता है, पी वेव क्यू वेव आर एस टी वेव। यही दिल में यही कितने वेव होते हैं, 5 वेव, दिल में कितने वेव 5 वेव होते हैं, और पूरा जो है सीक्वेंस इसी पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब समझिए, चलिए कहता है आइए जानते हैं पी वेव कैसे और कब बनती है। सबसे पहले कौन सा वेव है पी वेव, तो कहता है जब हार्ट की आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पी वेव बनती है। हार्ट का आर्टरियल देखिए हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझिएगा हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट जो करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो करता है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं पी वेव, और यही प्रक्रिया आर्टरियल डीपोलराइजेशन कहलाती है।
और यही डिपोलराइजेशन आर्टिकल डिपोलराइजेशन नहीं होती है तो ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है। ये हार्ट अटैक हो गया, हार्ट चौक कर दिया भैया, वहां पे मोबिल तेल का जो रहता है वहां पे ब्लड ही नहीं रहता। दिल का काम क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब पंप नहीं होता तो शरीर में ब्लड पहुंचेगा बाबू? नहीं पहुंचेगा। इंजन में मोबिल नहीं रहेगा, मोबिल पंप नहीं होगा, इंजन सीज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सुनिए ना, इंजन सीज हो गया, कार के, बस के, टेम्पू के, इंजन सीज हो जाता है, ठीक है। आर्टियल हार्ट अटैक की ऊपरी अंग होती है, समझिएगा। आर्टियल जो होता है हार्ट, देखिए समझिए, ये बाबू क्या है, हार्ट। ऊपरी अगर हम आपको बताएं ऊपरी अंग कौन है, समझिएगा। ऊपर में कौन बाबू, ई है, टी है। पहले हाथ में 4 चेंबर, हाथ में कितने चेंबर? अब यहाँ बोलिए 1 2 3 4 4 खाना दिखाई दे रहा है, लगाते हैं दिल में सब चीज की 4 खाना है, जो खाना मेरे लिए खाली रखिए ताकि पढ़ने में आप लोग को आसानी मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं, है ना। दिल में क्या खाना 4, आजकल को लेकर क्या 4 खाना घर में सब कुछ पक गया, ना गुरु जी ला जगह, ना और लोग ला जगह, ये वो कम से कम दिल के खाना खाली रखिए, गुरु जी को जगह दीजिए, तब न जीवन सुखमय होगा। हाँ तो समझिए क्या कुछ चेंबर बाबू 4। ऊपर वाला जो 2 चेंबर है क्या बोलेंगे, आर्टियल। ऊपर वाले चेंबर क्या बोलेंगे, और देखिए जब आर्टियल कांटेक्ट करती है पी वेव बनती है, यही तो है एक्सिस होता है, क्या बनता है, पी वेव है, पी वेव बनता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया आर्टियल डीपोलराइजेशन कहलाता है। ये जो एसिड जो होता है कांटेक्ट करता है, इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन, आर्टियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। समझ गए? स्क्रीन पर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, कहां से देख रहे हैं वीडियो आप हमको बताइए, और आपसे आग्रह करें कि मोबाइल रखिए। हमारे नए सब्सक्राइबर उनका मैं नाम ले लूं, हमारे नए सब्सक्राइबर उनका मैं नाम ले लेता हूं, जो हमको अभी सब्सक्राइब किए हैं रिसेंटली, उनका नाम है, हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है अरे आपको भेजे थे, दीजिए जरा आप। हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, आपको देखी इंडिया न्यूज, ठीक है। पीएचडी मेडिकल स्टूडेंट, स्पेशल थैंक्स जाता है साहेबगंज का छोरा कार्तिक राजपूत, शमीम अहमद, स्पेशल थैंक्स जाता है जुनैद जैद, विकास यादव, 0003 ऑफिशियल रॉक चौहान, पीएचडी संग्रह और स्टार भाई वाइंस को स्पेशल थैंक्स जाता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि आपके बच्चे 10th 12th का एग्जाम देने वाले हैं, नीट अपेयरिंग है, पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, आयुष है, बीए है, सभी के लिए या एलोपैथ सभी के लिए, फार्मेसी के लिए हमारा वीडियो उपयोगी है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ये जाना है आपको सर्च बार में, यहाँ पे जाना है सर्च बार में, ठीक है। यहाँ पे जाना है सर्च बार में, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जाइए यूट्यूब के सर्च बार में, ठीक है। यूट्यूब के सर्च बार में जाना है, ठीक है। और सर्च बार में जाकर लिखना है महात्मा गांधी मेडिकल हब, सर्च बार में आ जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या क्यूआर कोड जो दिख रहा है डिस्प्ले पे, इसको स्कैन कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट के लिए ऐसी अपडेट, अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। हम लोग कर रहे थे आर्टियल जो होता है हार्ट की ऊपरी भाग होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया, और यदि आर्टियल कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी रुक रहा है, स्लो हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो प्रॉब्लम होगी पी वेव। पी के बाद
क्यू प्रॉब्लम कहाँ होगी, पी वेव। अगर आर्टिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, रुक रहा है, सो रहा है, तो क्या होगा, पी वेव की प्रॉब्लम होगा। मैंने शुरू में ही बताया कि किसी भी देखने का मास्टर बना दूंगा, मास्टर ब्लास्टर कर दूंगा। अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको देखना है, ठीक है, देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसमें पढ़ना है लोग, ठीक है। ये भेंडियल कॉन्ट्रैक्ट में बट का नीचे वाला अंग कम करता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, वर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में बट का ऊपरी भाग कॉन्ट्रैक्ट का नीचे वाला वर्टिकल में कौन कर रहा था, वर्टिकल में कौन कर रहा था, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल में कौन ऊपर वाला और वर्टिकल में नीचे वाला। ये नीचे वाला अंग कम करता है और क्या करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। हम इसको वर्टिकल डिपोलाइजेशन कहते हैं। कब होता है, जब हाथ का नीचे का पार्ट सिकुड़ नहीं रहा है, जल्दी सिकुड़ रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेरिएशन आता है, ठीक है। और जब हाथ ये हाथ लिखा हुआ, हाथ इसको पढ़िएगा, हमारा मिस्टेक है, हाथ नहीं पढ़िएगा, हाथ पढ़ रहे हैं, हाथ मैंने हैंड नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाथ पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में। तो यहाँ जो हाथ लिखा है ना, इस हाथ को आप लोग हाथ पढ़िएगा, ठीक है। वेरिएशन है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ना है, इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर पहले ऊपर वाले पार्ट को कम किया, फिर नीचे वाले पार्ट को कम किया, फिर पूरा रिलैक्स लिखा हुआ है, सॉरी रिलैक्स होगा, फिर पूरा रिलैक्स हो गया और यही रिलैक्स होने के बाद बनती है टी वेव। यानी किस तरह प्रक्रिया हो जाएगा, एक बार बताइए, खूब दौड़ लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, दौड़ने का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। दौड़ने का अच्छा मतलब खूब मेहनत करने उसको क्या कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। तो जब ये तरंगे होगी तो बाद में जब रिलैक्स होगा तो इसको बोलते हैं टी वेव। अंतिम प्रक्रिया क्या बोलेंगे, टी वेव। ऊपर वाला आर्टिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल और लास्ट में क्या बना, टी वेव। ओके, आप समझिए, आगे डायग्राम बने रहेंगे, पहले बेसिक चीज को बता दूं। यही टी वेव रिलैक्स होती है और वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन कहलाते हैं, यानी हार्ट अटैक आने अपने वापस की स्थिति में आ जाता है, हार्ट का अपने आप वापस स्थिति में आना ही रिपोलाइजेशन कहलाता है। यानी कि आप दौड़े तो आपका जो था अलग था, मुंह लाल था, पसीना था, लेकिन वापस फिर जैसे हर स्थिति में आ गए तो क्या हो गया, रिपोलराइजेशन। यानी कि हार्ट को पुनः वापस स्थिति में आने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रिपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और पी वेव और आर वेव की दूरी पीआर इंटरवल कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यहाँ पर रहते इंटरवल कहलाते हैं। पी वेव और आर वेव, पी और आर के बीच की जो दूरी होगा क्या कहलाएगा, पी वेव और आर वेव की दूरी को पीआर इंटरवल कहते हैं और एस वेव और टी वेव की दूरी को क्या कहते हैं, एसटी इंटरवल। पीआर को पीआर इंटरवल और एसटी को एसटी इंटरवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझना है, यहाँ पे फिगर के बारे में समझिए। क्यू वेव और टी वेव की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि वो ये भी है एसटी इंटरवल, क्यूटी है क्यूटी इंटरवल, पीआर है तो पीआर इंटरवल, समझते हैं, वो दोनों मिलके फोकल इंटरवल हो जाएगा जिसके अंदर की दूरी हो जाएगा, समझ गए। अब बात है यहाँ पे फिगर के बारे में, बाबू ये क्या है, पी क्या है, ये क्या है, पी के बाद ये आर, पी के बाद क्या है, आर। पी और आर के बीच में देखिए, पी है ये आर, बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, पीआर इंटरवल। और ये कैसे इंटरवल 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 है, भाई दोनों के बीच में कुछ खाना है, कोई को खाना है, एक दो आधा खाना है, तो क्या लिखा हुआ है, 2.0 सेकेंड, 2 सेकेंड क्या खाना, एक खाना दो खाना आधा खाना, 2.0 सेकेंड। इसका कैलकुलेशन आगे बताऊंगा। यानी कि तुम जितना इंटरवल खाना कर रहा है, फंड एक फंड कितने करने, एक फंड दो फंड तीन फंड फंड, इस पी और आर के बीच में कोई और सटाया नहीं, यही गिना जाता है और इसी पे बीमारी को चलता है।
ठीक है, ज्यादा होगा ज्यादा ज्यादा, कम होगा कम कम, सब के बारे में बताएं। और देखिए बाबू, और एस और टी के बीच में जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, एस टी इंटरवल। अब देखिए एस और टी के बीच में दूरी देखिए बाबू, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, यहाँ है 4 नंबर पर है, तो कब करना है एस और टी के बीच में बन गया कि जोड़ी नहीं है कि तो आप इसमें बता रहे हैं ये भी आपका भी इसी होगा, तो उसमें चालू नहीं, आपका फिर कितना गति कर रहा है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो आपका अलग है। ये किसी और को टाइम है समझ रहे हैं, बढ़िया। हाँ, और आप लोग कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। चलिए अब रीदम समझिए, रीदम यानी कि दिल की धड़कन, रीदम मतलब दिल की धड़कन, वही ना दिल की धड़कन में रहती है ना। दिल में क्या होता है, धड़कन। देखते हैं कोई मरता है तो क्या होता है, धड़कन सुन के देखा। डॉक्टर क्या करता है, चेंबर में जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, ओपीडी में डॉक्टर क्या करते हैं, एक स्टेथोस्कोप लगाते हैं जिसको बोलते हैं आला, और आला से हम लोग क्या करते हैं, दिल, आला से दिल में क्या करते हैं, दिल की धड़कन को क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना। उससे क्या होता है, वो सब आता है वाइटल साइन में, देखा जाता है मरीज का हार्ट बीट ये सब कैसा है ना। और देखिएगा कि जब बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा तो देखिएगा डॉक्टर बहुत देर बच्चा कॉम्प्लिकेशन बहुत देर देखिएगा आ रहा है धड़कन की नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ रहे हैं, पढ़िएगा तब समझ में आएगा। हाँ, अब क्या है समझिएगा कि दिल की धड़कन रिदम होता है और आर के बीच की दूरी पता किया था, वहां पे पी और क्यू आर के बीच, एस और टी के बीच की दूरी समझ रहे हैं। दिल की धड़कन के दूरी का पता आर और आर के बीच किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आर और आर के बीच की दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल की धड़कन, ठीक है। और उसी को नापा जाता है, उसी को सुना जाता है, ठीक है। आर आर के बीच की दूरी को दिल की धड़कन रिदम कहते हैं, समझ गए। और यह एक आर से दूसरे आर के बीच में 4 खाली दबा होते हैं, बता रहे 4 गिने थे ना बाबू, एक आर से दूसरे आर के बीच में क्या होती है, 4 अमूमन आसानी में, ठीक है। कहता है और यह दोनों होता है 4 का मतलब 3 का मतलब 3 बार नॉर्मल हो जाएगा ना। देखिए हमारे मेडिकल साइंस समझिएगा ना, ज्यादा होना अच्छा कम होना अच्छा, 4 डिब्बा है ठीक है, 5 है तो भी गड़बड़ है, 6 है तो भी गड़बड़ है, 4 से नीचे है तो भी गड़बड़ है, यानी कि भैया कुछ तो झोल है। अब क्या कहता है, अगर यह बॉक्स यही बॉक्स 4 बॉक्स से जगह कम हो जाए तो दिल की धड़कन ज्यादा हो जाएगी, जितना कम होगा उतने दिल की धड़कन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा इंजन उतने फास्ट होगा, समझ गए। अब सुनो, जब इनकी दूरी बढ़ जाएगी तो धड़कन धीरे धीरे होगा। अब दूरी बढ़ेगा यानी कि 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स, तो देखिएगा समझे को हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कभी गाना बजा देखिए बैटरी पर, बैटरी पर पहले कैसे तो पता था ना, ये जब बैटरी चार्ज रहता था तो जल्दी 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 भरोसा करके गाना बजा, जब बैटरी का जो रहता था तो धीरे धीरे बज रहा था, पता नहीं मतलब होता था, यानी कि जितना बक्सा बनेगा 4 से उतना दिल का धड़कन कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और जितना 4 से नीचे बक्सा है उसका रिदम ज्यादा है, ना ज्यादा थी ना कम थी, बैक बक्सा नहीं 4 बीमारी पकड़ा गया। इसी कोनो रिपोर्ट है, आपको बक्सा देखना है 4, यही खेल है, आर और आर के बीच की दूरी देखना है, यानी कि अगर 4 बक्सा है भैया तो 4 बक्सा ठीक है, 4 बक्सा है तो ठीक है। अगर 4 बक्सा से कम आ रहा है यानी कि दिल उसका तेज है, धड़कन उसका तेज है, तो धड़कन तेज होगा तो कुछ हो सकता है, आगे समझ रहे हैं, आगे हम बताएंगे भी। और दिल का धड़कन तो लो है तो भी गड़बड़ है, स्लो होगा तो कम होगा ब्लड, अब ब्लड कम नहीं होगा तो ब्लड पूरी जगह पहुंचेगा नहीं,
अब दिल का धड़कन ज्यादा तेज हो जाएगा तो कौन चीज जाना चाहिए 50 की स्पीड में, स्पीड कितना की स्पीड में जाएगा 100 के 80 के। अकेले नस मिलेगा कमजोर होने से जब फट माथा में फटा तो बड़े है ना, माथा में फटा तो ब्रेन है, समझ रहे। आप कहीं रॉक का प्रवाह रुक गया तो कार्डियक अरेस्ट, प्रवाह रुक गया तो कार्डियक अरेस्ट, यानी कि दिल का बीमारी, दिल का प्रभाव, समझ गए ना। तो ये सब चीजें होती है, प्रॉब्लम होती है। स्क्रीन पर कीजिए, आगे बढ़िए, चलिए स्क्रीन चलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसीलिए बोले वीडियो में बोले। अब क्या होता है रिदम धड़कन, रिदम धड़कन क्या है से आर और आर के बीच की दूरी पता किया जाता है। आर और आर के बीच की दूरी में 4 डब्बे होते हैं, ये बता चुके हैं। आगे बढ़िए, रिदम 4 डब्बे होते हैं, ये 2 बार बताए। अब ये समझिए, अब यहाँ समझने की बात, ये देखिए अब गिन पा रहे हैं 1 2 3 4, ये नॉर्मल मैंने लिया है समझाने के लिए। यह कंडीशन जब मरीज का हृदय गति कम हो जाता है, जब हृदय गति कम हो जाता है तो नॉर्मली हार्ट जो होता है कम हो जाता है, मतलब कि दबाव ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, दबाव ज्यादा हो रहा है, कम हो ज्यादा हो रहा है तो दबाव कम हो रहा है, समझ रहे। अब इसको समझिए, नॉर्मली हार्ट बीट 75 से 90 होता है, क्या होता है 75 से 90। यही हार्ट बीट क्या होता है जब पी वेव आर्टियम डिपोलाइजर की वजह से पी वेव की दूरी 0.25 से 3 स्मॉल बॉक्स होती है, कितना होती है 3 स्मॉल बॉक्स होती है। और ये पी वेव की ऊंचाई 2.5 स्मॉल बॉक्स होती है, कितना स्मॉल बॉक्स पी बॉक्स 2.5 स्मॉल बॉक्स होगा। ज्यादा हो जाएगा तो भी गड़बड़, कम हो जाएगा तो भी गड़बड़, होना चाहिए कितना 2.5। अच्छा इसमें 2 बॉक्स होगा, एक बड़का बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स। तो बड़का बॉक्स इसमें पी वेव में छोटा बॉक्स देखना है, ठीक है। चलिए और पी वेव की दूरी बढ़ जाए तो लेफ्ट आर्टियम इनलार्जमेंट कहते हैं। जब पी वेव की दूरी बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम इनलार्जमेंट, यानी कि ऊपर जो 4 दिल बताए, आर्टियम ऊपर का नीचे का वेंट्रिकल पता है, तो आर्टियम में ऊपर 2 था, 2 खंड, तब बायां वाला बढ़ना का, बायां वाला बढ़ने को बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम लार्ज इनलार्जमेंट, लेफ्ट आर्टियम इनलार्जमेंट। अब वही बदला वाला बढ़ेगा तो राइट आर्टियम इनलार्जमेंट, समझ रहे। हाँ चलिए, और साइड बढ़ने का मतलब होता है किसी भी कारण से हार्ट अटैक, किसी भी कारण से हार्ट अटैक का आने, साइड मतलब का हार्ट अटैक का आने। और समान क्यूआर कॉम्प्लेक्स में 2 से 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, यही बॉक्स को क्यूआर कॉम्प्लेक्स और सुप्रावेंट्रिकल ब्रेकिकार्डिया हो जाता है। जब क्यूआर कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है तो वेंट्रिकल कार्डियक हो जाता है, ब्रेकिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। क्या आएगा ब्रेकिकार्डिया हो जाएगा। और एसटी सेगमेंट समान रूप से एसटी सेगमेंट सीधा होता है, यह किसी कंडीशन में डाउन होता है, उसे प्रभावित मरीज को हाइपोकैलेमिया हो जाती है, जिससे हम लोग कैल्शियम की कमी कहते हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे। जब क्यूआर कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा तो मरीज को क्या होता है वेंट्रिकल ब्रेकिकार्डिया, समझ रहे हैं। और वेंट्रिकल ब्रेकिकार्डिया हो जाएगा तो जो एसटी सेगमेंट होता है सीधा हो जाता है, और उस मरीज में क्या होता है डाउन हो जाता है, समझे, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और उस मरीज को कैल्शियम की मात्रा कम होने की वजह से उस मरीज को, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया पेशेंट, यानी कि मरीज के शरीर में कैल्शियम का मात्रा कम हो गया, समझ गए। तो ये कंडीशन होता है। आगे बढ़िए, चलिए आगे अगले क्लास में बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।